उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के लिए बनाई गई कमेटी 2 फरवरी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। 5 फरवरी को मुख्यमंत्री धामी इस रिपोर्ट को विधानसभा में पेश करेंगे। ऐसी खबर इस वक्त आ रही है। उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बन सकता है जो यूसीसी को इम्प्लीमेंट करे, यूसीसी को एक कानून के तौर पर अपने यहाँ पर उस जगह दे। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा जुड़ रहे हैं। अखिलेश जी, 2024 के चुनाव से पहले ये एक बड़ा राजनीतिक कदम भी होगा अब बीजेपी की तरफ से, उत्तराखंड सरकार की तरफ से, अगर इसको लागू कर दिया जाता है तो। बिल्कुल अंकित, देखिए बीजेपी के 3 विवादास्पद एजेंडे पर बात कही जाती थी, इसको लेकर की आलोचना होती थी, विपक्ष उसकी आलोचना करता था। अनुच्छेद 370 का खात्मा, राम मंदिर का निर्माण और समान नागरिक संहिता को लागू करना, इनमें से 2 जो बड़े वादे थे वो बीजेपी ने पूरे कर दिए। अब सवाल पूछा जा रहा था कि क्या समान नागरिक संहिता का नंबर अगला है, और अब इसका जवाब मिल गया है। उत्तराखंड जो कि बीजेपी शासित राज्य है, विधानसभा चुनाव में मैनिफेस्टो में बीजेपी ने इसका वादा किया था। उसके बाद रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी 5 सदस्यों की। वो समिति अपनी रिपोर्ट 2 फरवरी को सौंपने जा रही है। ये जानकारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक ट्वीट के जरिए दी है। और ये आपको बता दें कि पहले ये फैसला हो चुका था कि 5 फरवरी को उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है, जो कि समान नागरिक संहिता के विधेयक को पारित करने के लिए ही बुलाया गया है। तो यानी जो कमेटी की रिपोर्ट है वो आएगी, उसके बाद जो सरकार का जो ड्राफ्ट बिल है वो भी एक तरह से तैयार हो जाएगा, और उसके बाद कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही 5 तारीख को इसको पारित करा लिया जाएगा विधानसभा के भीतर। और इस तरह से उत्तराखंड आज़ादी के बाद देश का ऐसा पहला राज्य बन जाएगा जहाँ पर कि समान नागरिक संहिता लागू होगी। मैं आपको ये भी बता दूँ कि बीजेपी की तैयारी ये है कि उत्तराखंड के पारित होने के तुरंत बाद गुजरात और उसके बाद असम, जो 2 अन्य बीजेपी शासित राज्य हैं, इनमें भी लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी समान नागरिक संहिता का कानून लागू करवा सकती है। तो ये महत्वपूर्ण बात है। और इसमें यह भी जानकारी दे दें आपको कि जो ड्राफ्ट आया है, अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मोटे तौर पर ये उत्तराखंड में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत बड़ा विधेयक बनने के कानून बनने के लिए तैयार हो रहा है। इस तरह से इसको देखा जा रहा है, जहाँ पर कि पूर्वजों की संपत्ति में महिलाओं को बराबरी का अधिकार होगा। इसके साथ साथ जो बहुविवाह प्रथा है उस पर भी पूरी तरह से रोक लग जाएगी। लिव इन रिलेशनशिप जो है उसको आपको रजिस्टर कराना होगा, और इसके साथ साथ जो अन्य कुरीतियां हैं समाज में उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि महिलाओं के जो विवाह की उम्र है वो 18 वर्ष रखने का बात कही गई, 21 वर्ष बढ़ाकर करने की बात नहीं कही गई है। महत्वपूर्ण जानकारी अखिलेश जी इस वक्त हमें देते हुए, एक बड़ा राजनीतिक कदम भी इसको देखा जा रहा है, और साथ ही साथ इसको महिला सशक्तिकरण के तौर पर भी भारतीय जनता पार्टी जरूर पेश करना चाहेगी।